हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 1's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज अपन देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, चाहे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करें, चाहे हम 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करें, हमें 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला डिजिट जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और दूसरा डिजिट जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो डिजिट जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। ठीक है, ये कहलाता है सब्ट्राहेंड। और जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं मिनेंड। तो ये वाला डिजिट कहलाता है आपका मिनेंड। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डिजिट होते हैं जिसको हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि वो डिजिट जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम कहते हैं सब्ट्राहेंड, और जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो कहलाता है आपका मिनेंड। ठीक है, अब सब्ट्राहेंड और मिनेंड अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो हम इसको कंसीडर करके चलेंगे A और B, जहां पे B हमारा सब्ट्राहेंड है और A हमारा मिनेंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A और B करके चलूंगी जिससे आपको बहुत इजी हो समझने में। अब जब भी हम 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्टेप्स बता दूं कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए। फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, यानी हमें सब्ट्राहेंड का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी डिजिट आपके पास हो, जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो यहां पे अगर हम B का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा -B। अब स्टेप सेकेंड है हमारा एड A टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, यानी यहां पे हमें क्या करना है? A को B के 2's कॉम्प्लीमेंट से ऐड करना है। तो यहां पे मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख रही हूं। A को हमें ऐड करना है -B से, यानी B के 2's कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, यहां पे मैं इसको मैथमेटिकली लिखती जा रही हूं। अब स्टेप 3 क्या है आपका? स्टेप 3 है कि इस एडिशन के बाद अगर कैरी जनरेट होती है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो स्टेप 3 है हमारा आफ्टर एडिशन इफ कैरी इज जनरेटेड देन we discard the carry. We discard the carry and the answer is in true form and positive. मान लीजिए हमने ये एडिशन किया और इस एडिशन को करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया और यहां पे एक कैरी जनरेट हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे? कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी इस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा वो ट्रू फॉर्म में है और पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टेप 4, इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, मान लीजिए हमने ये एडिशन किया और कैरी हमारी जनरेट ही नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा? इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड द आंसर इज नेगेटिव एंड इज इन अ 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब
स्टेप 4 आपसे कह रहा है कि अगर कैरी जनरेट नहीं होती, इस एडिशन को करने के बाद अगर कैरी जनरेट नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आंसर आपका नेगेटिव नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो इस 2's कॉम्प्लीमेंट का, इस आंसर का हमें फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट करना होगा अपने फाइनल आंसर को अचीव करने के लिए। अब आप कहोगे कि इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों फाइंड करें? तो 2's कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि ये जो आंसर आया है वो हमारा कैसा है, एक नेगेटिव नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। मतलब ये जो आंसर है वो हमारा एक नेगेटिव नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। तो एक नॉर्मल आंसर पाने के लिए इसका हम अगर फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट कर लें तो क्या आएगा, -t का 2's कॉम्प्लीमेंट t आ जाएगा। तो ये हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा और नॉर्मल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस आंसर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स 1 बाय 1 फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास दो नंबर हैं जिनका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करना है तो हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है, फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। सबसे पहले जो सब्ट्राहेंड है यानी b है उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, हमें -b मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी नंबर का जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो b का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट तो हमें -b मिलेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है एड a टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अब a को हम b के 2's कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, a को ऐड किया है b के 2's कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या कहता है, आफ्टर एडिशन, इस एडिशन के बाद इफ कैरी इज जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट होती है देन वी डिस्कार्ड द कैरी। अगर इस एडिशन के बाद मान लीजिए ये रिजल्ट आ गया और यहां पे कैरी जनरेट हो गई तो हम क्या करेंगे, इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे और जो आंसर आएगा, द आंसर इज इन ट्रू फॉर्म एंड पॉजिटिव। तो आंसर जो आएगा वो हमारा ट्रू फॉर्म है और पॉजिटिव है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कैरी जनरेट होती है तो। इफ कैरी इज नॉट जनरेटेड, फोर्थ स्टेप कहता है कि अगर मान लीजिए इस एडिशन के बाद कोई भी कैरी जनरेट नहीं होती, 0 कैरी है यहां, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में ये जो आंसर है आपका वो एक नेगेटिव नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो इस 2's कॉम्प्लीमेंट का आपको फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने फाइनल आंसर को अचीव करने के लिए। अब सारे स्टेप मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए हमें उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, इसीलिए आप अपनी नोटबुक में सारे स्टेप्स जो है सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे देखिए, जब हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं या दो केसेस बनते हैं। पहले केस में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b। हो सकता है हमारा a बड़ा हो b से, और दूसरे केस की क्या पॉसिबिलिटी है, a इज स्मॉलर देन b। इस टाइम पे दूसरे केस में क्या हो सकता है, a स्मॉलर होगा b से। ये दो पॉसिबिलिटी है, तो हम दोनों केस कंसीडर करके चलेंगे। पहला केस है हमारा a इज ग्रेटर देन b। तो a इज ग्रेटर देन b के लिए आपका ये हमारा एग्जाम्पल है, परफॉर्म 9 - 5 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। हमें 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड की हेल्प से ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, यहां पे जो नंबर दिया है वो डेसिमल फॉर्म में है। तो a क्या हो गया, a = 9 है यहाँ पे और b = 5 है। अब ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो सबसे पहले आप a को कन्वर्ट कर लीजिए, यानी 9 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9 का बाइनरी क्या होगा,
1001 और b को भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए तो b है हमारा 5 का बाइनरी क्या होता है? तो 5 का बाइनरी होगा आपका 0101। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो वही स्टेप फॉलो करने। स्टेप फर्स्ट है आपका फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। अपनी नोटबुक खोलिए जहां पे आपने नोट किए हैं वो पॉइंट्स, वो स्टेप्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b तो ये हमें -b मिलेगा, तो इस b का हमें 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास दो मेथड है, एक कन्वेंशनल मेथड है और एक हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहां पे मैं आपको दोनों बता देती हूं। ये हमारा नंबर है 0101, तो पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। पहले हम इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0101 और इसमें हम +1 कर देंगे तो यहाँ पे हमें 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 0 + 1 1 1 0 1, ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कन्वेंशनल प्रोसीजर है। अब अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक के केस में क्या होगा? हमारा ये नंबर है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करें, ये हमारा कहलाता है LSB। तो LSB से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो हमारा फर्स्ट 1 आएगा वहां तक के डिजिट को हम एज इट इज कॉपी करेंगे, उसके बाद के नंबर को हमें चेंज करना है। हमने यहां से स्टार्ट किया चेक करना, फर्स्ट डिजिट ही हमारा 1 है, यानी यहां तक के जितने भी डिजिट हैं उनको हमें कॉपी करना है। तो इस 1 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। उसके बाद के सारे डिजिट हम 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 0 1 में चेंज हो जाएगा और 1 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया, दोनों हमारे आंसर सेम है। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉल्व करो तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करना, वो टाइम सेविंग है। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड हमें करना है। स्टेप 2 कहता है एड A टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। A को हमें B के 2's कॉम्प्लीमेंट से ऐड करना है। ठीक है, तो A क्या है? A आपका ये है 1001, इसको हमें ऐड करना है B के 2's कॉम्प्लीमेंट से, यानी इस नंबर से 1011 से। ऐड करिए 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1। अब अगर हमारे पास कैरी के लिए कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करते हैं, अपनी नेक्स्ट बिट मान लेते हैं और ये जो नेक्स्ट बिट होगी वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, कैरी। अब इसको हमने कैरी इसलिए कहा क्योंकि जब हम n बिट नंबर को n बिट नंबर से ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, n बिट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 4 बिट नंबर को 4 बिट नंबर से ऐड कर रहे हैं तो हमें आंसर 5 बिट में मिल रहा है, यानी n + 1 बिट में आंसर मिल रहा है। तो ये जो 1 है वो हमारा यहाँ पे क्या है, कैरी है। ठीक है, तो इस कैरी को हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप 3 में देखिए, अगर एडिशन के बाद कैरी जनरेट होती है तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो आंसर है हमारा वो हमारा ट्रू फॉर्म में है, यानी फाइनल आंसर है और पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आंसर हमारा 0100 आएगा, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अब अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 हमारा क्या है, A is smaller than B। यहाँ पे देखिए A is smaller than B। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है आपका, परफॉर्म
4 माइनस 9 यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। अब स्टेप हमें वही फॉलो करने हैं। यहां पे देखिए a इक्वल टू 4 है और b इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे डेसिमल फॉर्म में दिए हैं तो इनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो a इक्वल टू 4 है, 4 का बाइनरी क्या आएगा 0 1 0 0 और b इक्वल टू है हमारा 9, 9 का बाइनरी क्या आएगा 1 0 0 1। तो ये हमारे a और b आ गए। अब इसके बाद हमें सारे स्टेप वही फॉलो करने हैं, तो एक एक स्टेप करके अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है b का। तो जब भी हम किसी डिजिट का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है -b मिलता है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के हमारे पास दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड जिसे हम शॉर्ट ट्रिक कहते हैं और दूसरी है हमारी कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है 1 0 0 1, 1 0 0 1। इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके लिए LSB से स्टार्ट करिए, जो फर्स्ट 1 आएगा वहां तक के डिजिट को हमें एज इट इज लिखना है, उसके बाद के डिजिट इन्वर्ट करने हैं। तो इस 1 को हम एज इट इज उतार लेंगे, उसके बाद के ये जो डिजिट है हम उनको इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 को 1 1 को 0। तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया b का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है एड a टू द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, यानी यहां पे हमको a को ऐड करना है b के 2's कॉम्प्लीमेंट से। तो a क्या है आपका, ये है a 0 1 0 0। b का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये है 0 1 1 1। इनको जब हम ऐड करेंगे, ऐड करिए 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 विथ कैरी 1 एंड 1 + 0 1। तो हमारा रिजल्ट ये आया। इस रिजल्ट में आप देखिए कोई भी कैरी नहीं है। ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं 0 कैरी। तो हम स्टेप 4 में चले जाएंगे। अगर कैरी जनरेट नहीं होती इस एडिशन के बाद, तो ये जो एडिशन आया वो हमारा एक नेगेटिव नंबर है और 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, इस नंबर का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है अपने फाइनल आंसर को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो आप। हम फिर LSB से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 1 को हम एज इट इज उतार लेंगे, उसके बाद के डिजिट हम इन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 0 में चेंज हो जाएगा और 0 1 में। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। अब आपको अगर इसको वेरीफाई करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करो। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में हम a को b से माइनस कर रहे हैं, यानी 4 - 9 कर रहे हैं, तो इसका सब्ट्रैक्शन आ गया -5। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमारा फाइनल एडिशन का रिजल्ट ये आया था। क्या ये हमारे 5 के बराबर है? तो यहां पे इसको कन्वर्ट करिए 1011 को, यानी इस नंबर को डेसिमल में। तो 1 2 4 8 वाली मेथड, 4 + 2 10 और +1 11। तो ये आ रहा है हमारा किसके इक्विवेलेंट है, 11 के, यानी ये हमारा ट्रू आंसर नहीं है। तो ट्रू आंसर पाने के लिए इसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका जब हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो क्या हमारा ये वाला जो है वो 5 के इक्वल है, तो इसको फिर कन्वर्ट करिए 1 2 4 8, तो 4 + 1 5। तो यहां पे देखिए
ये हमारे 5 के इक्वल आता है, तो ये हो जाएगा -5। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और जो पॉइंट्स मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, वो जरूर नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप अपनी कॉपी को जल्दी से देखोगे और आपको सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये सारे स्टेप जो है वो याद हो जाएंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक यही फंडा है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो और क्वेश्चंस आप उनकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।